Hello 10th class students. Today we will do exercise 3.1 first sum. First, check the lines representing the pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident. इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसकी रेशो चेक करेंगे। रेशो चेक करके फिर हम बताएंगे कि दीज आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल। रेशो देखो, पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, कौन से सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशंस है। ठीक है जी। देखो करना कैसे है, सबसे पहले इसको कंपेयर करो। ठीक है जी। कंपेयर इट विद देखो जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी, a1 इज इक्वल टू 5। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे देखो b1 की वैल्यू कितनी आएगी, b1 इज इक्वल टू -4 जो y का कोफिशिएंट है। नेक्स्ट c1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8। c1 इज इक्वल टू 8। अब सेकंड लाइन को नीचे के साथ कंपेयर करो तो यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना है, 7। तो इट मींस a2 की वैल्यू कितनी आ गई, a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू -9। ठीक है जी। अब हमारे पास सब वैल्यूज आ गई, तो अब इसके सॉल्यूशंस चेक करेंगे। वो कैसे करने हैं, रेशो फाइंड करके। रेशो फाइंड करो a1 ओवर a2, देखो कितनी आएगी, a1 ओवर a2। a1 की वैल्यू फिल करो, कितनी आ गई 5, a2 की वैल्यू कितनी है 7। सेम b1 ओवर b2 फाइंड करो, देखो b1 की वैल्यू कितनी -4, नीचे b2 की वैल्यू कितनी 6। तो इन दोनों की 2 के टेबल पे कटिंग हो रही है तो कितना बनेगा, ऊपर 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, -2 ओवर 3। अब हम फाइंड करेंगे c1 ओवर c2, c1 ओवर c2। c1 की वैल्यू देखो कितनी है 8, वो फिल कर दो। c2 की वैल्यू -9। ठीक है जी। हमारे पास तीनों रेशोस आ गई। अब हम चेक करेंगे, देखो जी a1 ओवर a2 कितना आया 5 ओवर 7, b1 ओवर b2 कितना आया -2 ओवर 3। सो a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। अगर देखो अगर ऊपर से कंडीशंस देखो, अगर a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 हो तो कौन सी होते हैं सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस। तो इट मींस इसका कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन हो देन द लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग। तो इट मींस इसका क्या होगा, दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट।